हेलो दोस्तों आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज बाय आरके में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ या तंत्र मन से रिलेटेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मैं आरके फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी पिछली कहानी अधूरी साधना का अंतिम पार्ट लेकर। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पहले 2 पार्ट नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें सुने, तब ये कहानी आपको समझ में आएगी। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने जाना था कि राघव की पत्नी एक सपना देख रही है। अभी भी वो सपना चल रहा है। अघोरी की मृत्यु के बाद अब दोनों पति पत्नी वहां से भाग रहे हैं। कहानी को हम वहीं से शुरू करेंगे, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जैसे ही अघोरी के प्राण पखेरु उड़े, ना जाने कितनी अदृश्य और काली शक्तियां उस शमशान के पूरे माहौल में फैल गईं। उन सभी का एक ही शिकार था, वह था राघव और राघव की पत्नी। 2 आबोध सी जाने और इतने सारे कातिल, कैसे बच सकते थे वो? और ऐसा तब था जब इस वाक्य में उन दोनों की कोई गलती नहीं थी। उन्हें तो जबरन इस माया जाल में फंसाया गया था। उस अघोरी ने ही अपनी शक्ति के बल पर उन्हें शमशान में बुलाया था। तो फिर इन्हें ये सजा क्यों मिल रही थी? और दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आखिर अघोरी को हुआ क्या, उसकी ये दुर्दशा कैसे हुई। दोनों हाथ में हाथ डाले तेज कदमों से शमशान के बाहर की ओर भाग रहे थे। शमशान के ठीक बाहर उनकी बैलगाड़ी खड़ी थी, जो शायद पहले की तरह बीमार नहीं थी। बैल अब स्वस्थ थे और एक ही हाथ पर गांव की ओर दौड़ लगा सकते थे, लेकिन उन तक पहुंचना एक टेढ़ी खीर थी। राघव और उसकी पत्नी को ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वह अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, शमशान की गेट और उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। मानो वह उसी तरफ नहीं, वरन उससे उल्टा जा रहे थे। क्या हो रहा है? इतनी तेज चलने के बावजूद भी हम शमशान के गेट तक नहीं पहुंच पा रहे। राघव, यह क्या हो रहा है? पत्नी ने अपने मन की बात कही। कुछ मत सोचो, इस वक्त हम काली शक्तियों के चंगुल में हैं। एक ऐसा माया जाल है जिसे तोड़ना हमारे बस में नहीं। हम सिर्फ इस वक्त अपने गंतव्य की ओर भाग सकते हैं। जितनी ताकत है लगा लो और कैसे भी इस शमशान की 4 दीवारी से बाहर निकलो, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। वरना जिस तरीके से अघोरी के साथ यह हादसा हुआ है, हम लोग भी उसके शिकार हो सकते हैं। राघव ने और भी तेजी से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और गेट की तरफ दौड़ लगा दी। अभी चंद कदम ही वह बड़े होंगे कि अचानक से राघव की पत्नी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। क्या हुआ तुम्हें? उठो, जल्दी उठो। राघव ने झुककर पत्नी को उठाया। मुझे लगा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है। मैं कह रहा हूं ना, हम इस वक्त काली शक्तियों के घेरे में हैं। जल्दी उठो, जितनी ताकत है सारी लगा दो और यहाँ से भाग चलो। दोनों एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ दौड़ लगा रहे थे। मौसम खराब से और खराब होता जा रहा था, इतना कि किसी भी सामान्य व्यक्ति की जान ले सकता था। किसी तरह अपनी आंतरिक शक्ति को इकट्ठा करके दोनों शमशान के गेट पर पहुंच चुके थे। दोनों बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहे थे। एक झटके में ही दोनों ने उस गेट को पार कर लिया। एक दूसरे को देखा, शायद एक जीत की खुशी उनके आंखों में झलक रही थी। हाथ पकड़ा और कूदकर बैलगाड़ी में बैठ गए। लेकिन यह क्या? बैल को हाँकने वाले स्थान पर पहले से ही कोई बैठा हुआ था। अरे, यह कौन है? यह कौन हो सकता है? मुझे डर लग रहा है। राघव की पत्नी ने राघव के हाथ को कसकर थाम लिया। डरो नहीं, अब हम शमशान की सीमा से बाहर आ गए हैं। अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मायावी शक्तियों का खेल नहीं चल सकता। हो ना हो, यह हमारी मदद के लिए कोई होगा, लेकिन रात को हमारी मदद के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं। कौन हो तुम? हा हा हा। कौन हो तुम और हंस क्यों रहे हो? राघव ने तेज आवाज से कहा।
मगर कुछ कहे बगैर वह व्यक्ति पीछे को मुड़ा। लेकिन यह क्या, उस व्यक्ति का धड़ नहीं, सिर्फ उसका सिर मुड़ा था और वो अपने सिर को पीछे मुड़ाकर उन लोगों को देखने लगा। उसका चेहरा देखकर उसकी पत्नी की हालत खराब हो गई। हा हा हा, तुमने क्या समझा? मैं मर गया हूं। इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। मुझे अपनी अधूरी साधना को पूरा करना है, इसके बाद ही मैं अंतिम सांस लूंगा। यह वही अघोरी था जिसको मरणासन हालत में छोड़कर राघव और उसकी पत्नी शमशान से बाहर भागे थे। दोनों इतनी तेज से भागे थे और उनके बाहर आने से पहले ही वह अघोरी उनकी बैलगाड़ी पर बैठा था। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। राघव को अपनी आंख पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हिम्मत जोड़कर कहा, नहीं, यह तुम नहीं हो सकते। तुम तो मर चुके थे। किसने कहा कि मैं मर चुका था? वह तेज आवाज में बोला। किसी ने कहा नहीं, हमने देखा था, तुम मर चुके थे। इतना कहना था कि इस अघोरी ने हाँकने को हाथ लगाया और इतना करते ही बैल बहुत तेज गति से आगे को भागने लगे। रुको रुको, हमें कहाँ लिए जा रहे हो? राघव की पत्नी चिल्लाई। वहीं जहां तुम्हारा असली ठिकाना है, कहते हुए वह व्यक्ति ठहाका मारकर हंसने लगा। राघव ने आओ देखा न ताओ, एक छलांग लगाकर उसने उस व्यक्ति को पीछे से जकड़ लिया। लेकिन यह क्या, वहां तो कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हवा। जितनी तेजी से राघव उसके ऊपर टूट पड़ा था, उतनी ही तेजी के साथ वह बैलगाड़ी पर गिर पड़ा। वहां कोई होता तब तो उसको वो पकड़ता। वहां तो सिर्फ एक हवा थी, एक माया जाल जिसने दोबारा उनको अपने आगोश में लेना चाहा था। राघव की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिलहाल उसने अपनी बैलगाड़ी को हाँकना ही उचित समझा। वो जल्द से जल्द उस जगह से बहुत दूर जाना चाहता था, इससे पहले कि कोई और मुसीबत उनका रास्ता रोके। लेकिन एक अघोरी की सिद्धि जो कि मंजिल पर पहुंचते पहुंचते भंग हुई थी, अतः इतनी जल्दी उनको कैसे छोड़ सकती थी? आखिर उस सिद्धि को भी तो अपनी छुक्सा शांत करनी थी और उसके लिए चाहिए था रक्त, बहुत सारा रक्त। राघव ने बैलगाड़ी को हाँकना शुरू किया। बैलगाड़ी दौड़ती चली, तेज और तेज, जितना तेज बैलगाड़ी भाग सकती थी। करीब 10 मिनट बीत चुके थे। राघव को लगा अब शमशान घाट काफी दूर हो गया है और उसका गांव काफी नजदीक है। उसने पत्नी से कहा, देखो, शायद हम पहुंचने वाले हैं। अपने घर गांव की रोशनी दिखने लगी है। हाँ, शायद हम गांव पहुंचने वाले हैं, राघव की पत्नी ने खुश होकर कहा। बुरा समय निकल गया, हम लोग सकुशल वापस आ गए। अब दोबारा कभी भी उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। घर के पास पहुंचकर राघव ने बैलगाड़ी को किनारे लगाया। उसे बैलों को अलग करके उन्हें चारा दिया। उसकी पत्नी घर के किवाड़ खोलकर अंदर जा चुकी थी। थोड़ी देर में राघव भी हाथ मुंह धोकर घर के अंदर प्रविष्ट हो गया। अब बहुत तेज भूख लगी है, कुछ बना दो, उसने अपने पत्नी से कहा। जी बिल्कुल, अभी बनाती हूं। क्या खाएंगे? ऐसा करो, जो तुमको पसंद हो वही विशेष बना लो। ठीक है, उसकी पत्नी ने कहा और उसके लिए भोजन बनाने के लिए जुट गई। और इधर राघव खटिया पर लेटे लेटे अपना हिसाब किताब करने में जुट गया। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना थाली में लगाकर परोस दिया। लो जी, पीछे संभल कर मुड़ना, थाली रखी है। बस अभी खाता हूं, थोड़ा हिसाब रह गया है। ठीक है, जल्दी खा लेना वरना ठंडा हो जाएगा। और जैसा तुमने कहा है, मैंने अपनी पसंद की ही चीज बनाई है, फिर मत कहना। अच्छा चलो, अच्छी बात है, आज तुम्हारी पसंद भी पता चल जाएगी। कहते हुए राघव ने अपना पोथी पत्रा एक साइड में रख दिया और पेट पर हाथ फेरते हुए खाने की थाल की तरफ पलटा। खाने की थाली को देखते ही राघव भौचक्का सा रह गया।
डर के मारे उसके शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। ये क्या है? तुम कौन हो और ये सब क्या है? राघव कांप रहा था। थाली में रक्त ही रक्त था, जिसके बीचों बीच एक नरमुंड रखा हुआ था। लो, ये है मेरी पसंद, खाओ इसे। ऐसा कहते हुए राघव की कथित पत्नी खिलखिलाकर हंसने लगी, जिसे देखकर राघव का कलेजा मुंह को आने लगा। उसने हकलाते हुए पुनः प्रश्न किया, तुम कौन हो? अरे पहचानते नहीं हो क्या? मैं तुम्हारी पत्नी। इतना कहते ही वो औरत जोर से हंसने लगी। अब राघव की रही सही जान सूखने लगी। उसने आओ देखा न ताओ, सीधे दौड़ते हुए वह घर के बाहर भाग लिया। लेकिन ये क्या? वो तो इस वक्त उसी शमशान घाट में था। तो क्या वो घर, मेरी पत्नी, वो सब काली माया का हिस्सा ही थे? राघव सोच में पड़ गया। अब वो करे तो क्या करे? न कहीं भाग सकता था और न ही कुछ कर सकता था सिवाय समर्पण के। लेकिन उसे अपनी पत्नी की चिंता खाए जा रही थी। तुम कौन हो और मेरी पत्नी कहाँ है? अरे इतना तेज बोलने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कान बहुत बड़े हैं, ये देखो। राघव पीछे पलटा। उसके सामने अब उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि एक भयानक शक्ल की अधेड़ औरत खड़ी थी, जिसके कान वाकई हाथी के समान बड़े थे। तेरी पत्नी वो रही। उसने एक जलती चिता की तरफ इशारा किया, जिसके बगल में एक मृत देह पड़ी थी। राघव दौड़कर उस देह के पास पहुंचा। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, राघव चिल्लाया, क्योंकि वो मृत देह वाकई उसकी पत्नी का था। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी कब उससे अलग हुई और मौत के गाल में समा गई। उसने उस डरावनी औरत से पूछा, यह कब हुआ और कैसे हुआ? यह तो तभी हो गया था जब उस अघोरी ने तुम्हारी पत्नी को स्पर्श किया था। तभी राघव का मुंह खुला रह गया। तो उसके बाद जो मेरे साथ थी वो मैं थी, और तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं भी उस अघोरी के द्वारा सिद्ध की हुई माया हूं और उसके आदेशों से बंधी थी। उसके बाद से ही मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो मेरा गांव, मेरा घर, तुम कभी भी अपने गांव में नहीं पहुंचे थे, वो भी माया थी। तुम हमेशा से ही उसी शमशान का हिस्सा थे, तो तुम अब मेरा पीछा कब छोड़ोगी? तुम्हारी मौत के बाद। मेरी मौत? तो क्या तुम मुझे मारोगी? हाँ, मेरी मजबूरी है, क्योंकि अघोरी की माया पास से मैं तभी मुक्त हो पाऊंगी जब मैं उसके इस आखिरी आदेश को पूरा कर सकूंगी। राघव अंदर ही अंदर घबराने लगा। तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मायावी शक्ति ने आखिरी बार शायद कहा। अब राघव कुछ भी नहीं कर सकता था, मगर उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा, क्या मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा तुम पूरी नहीं करोगी? अचानक से उस शक्ति के चेहरे का भाव परिवर्तित होने लगी। वो बोली, चल बता दे अपनी इच्छा। ना जाने क्या सोचकर राघव ने अपनी पत्नी के संबंध में प्रश्न दाग दिया। मेरी पत्नी को किसने मारा और क्यों? हालांकि ये बात मुझे बताने की इजाजत नहीं है, मगर चूंकि ये तेरी आखिरी इच्छा है और तेरे साथ ही ये बात भी दफन हो जाएगी, इसलिए सुन। तेरी पत्नी को किसी ने नहीं मारा, वो एक हादसे का शिकार हुई है। हादसा? राघव के मुंह से निकला, हाँ हादसा। एक ऐसा हादसा जो खुद उस अघोरी के संज्ञान में नहीं था। असल में वह अघोरी जिस महान साधना को कर रहा था, उसमें उसे सिद्धि मिलने ही वाली थी। कुछ क्षण बाकी थे, उसके बाद वह सर्वशक्तिमान हो जाता। मुझ जैसी ना जाने कितनी शक्तियां उसके नियंत्रण में पहले से ही थीं, लेकिन वह इन सब से नाखुश था। उसे सर्वशक्तिमान बनना था। उसे ऐसी सिद्धि चाहिए थी जो उसे इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी शक्तिमान बना सकती थी, और उस शक्ति की पूर्ण आहुति
तुम्हारे पत्नी के रक्त से होनी थी, जिसके लिए तुम दोनों को वहां लाया गया था। लेकिन ना जाने क्यों, किस बात पर अघोरी तुम्हारी पत्नी से नाराज हो गया और उसकी बुद्धि का हरण हो गया। उसने ना जाने अनजाने में तुम्हारी पत्नी को स्पर्श कर लिया, जो कि इस साधना के लिए सर्वथा नकार्य था, यानी मना था। लेकिन उस अघोरी से गलती हो गई और उस गलती का परिणाम तुमने खुद देखा होगा कि वह अघोरी अपनी मंजिल के पास पहुंचने से पहले ही मृत्यु के गाल में समा गया। उसका जो हश्र हुआ वह तुम देखकर ही आए थे, लेकिन उसी का दुष्ट परिणाम तुम्हारी पत्नी को भी भुगतना पड़ा। तुम्हारी पत्नी पर इसका कुप्रभाव पड़ना ही था। जैसे ही उस अघोरी ने पर नारी का स्पर्श किया, एक अलौकिक शक्ति का दुष्ट प्रभाव हुआ। उसे ना तो वह अघोरी सहन कर पाया और तुम्हारी पत्नी तो एक कोमलांगी थी, वह कैसे उसे सहन कर पाती। इसीलिए उसे भी मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। कहते हुए वह पति छाया राघव की तरफ बढ़ी। राघव ने आखिरी कोशिश की, अब तो अघोरी मर चुका है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मेरे प्राण लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं माफी चाहती हूं, लेकिन हमारी दुनिया का यही उसूल है, जो हमारा नियंता यानी कि स्वामी होता है, उसकी आज्ञा को हम मरते दम तक पूरा करते हैं। और उस अघोरी ने मुझे तुम्हारे लिए यही आज्ञा दी थी, जो कोई भी उसकी साधना को असफल करेगा उसे मैं मौत की सजा दूंगी। अब क्योंकि साधना असफल हो चुकी थी और तुम्हारी पत्नी उसकी भेंट चढ़ चुकी थी, तो तुम्हें भी उसी की भांति मरना पड़ेगा। उसके बाद मैं उस अघोरी के आदेश से मुक्त हो जाऊंगी। तो क्या तुम? हाँ, अब तुम्हें मरना होगा। कहने के साथ ही उस काली शक्तिशाली छाया ने राघव के गले को अपने पंजों के आगोश में ले लिया। राघव 2 पल तड़पा और वहीं ढेर हो गया। एक चीख पूरे शमशान में फैल गई और इसी चीख के साथ राघव की पत्नी भी उस स्वप्न से वापस आ गई। उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी। तो यह बात है, वो अघोरी ही आज मेरा पुत्र बनकर आया है और अपनी अधूरी साधना को पूर्ण करना चाहता है। लेकिन वो तो मेरा शत्रु है। नहीं नहीं, वो तो बीती बात थी, अब वह मेरा पुत्र है। आज एक बार फिर से सूरज की लालिमा क्षितिज पर दिखाई दे रही थी। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन राघव की पत्नी सामान्य नहीं थी, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि उसका पुत्र यानी उस अघोरी की वास्तविकता क्या है। कई दिनों से रात में होने वाली सारी क्रियाएं उसके जहन में घूम रही थी। उसे पता था कि यह उसका पुत्र तो जरूर है, लेकिन उसमें पुत्रवत स्नेह नहीं है, ना ही वात्सल्य और ना ही वो ममता। उसका जन्म सिर्फ और सिर्फ अपनी सिद्धि की प्राप्ति के लिए हुआ है। वो मुझे एक माँ के नजरिए से नहीं, बल्कि एक शत्रु के नजरिए से देखता है। तो अब ऐसे में किया क्या जाए? वो एक जख्मी अघोरी है। उसके पास ना जाने कितनी शक्तियां जन्मजात हैं। उसकी प्रवृत्ति सात्विक नहीं, बल्कि क्रूर है। सब कुछ जानने समझने के बावजूद भी उसका मातत्व अपने बच्चे में शत्रु तत्व की उपेक्षा कर रहा था। मेरी ममता में ताकत होगी, उसका ये शत्रु भाव स्वयं ही खत्म हो जाएगा। इसी भाव के साथ वो अपने पुत्र के कमरे की तरफ बढ़ चली। धीरे से उसने दरवाजा खोला। सामने वो अघोरी पुत्र पालने में लेटा मुस्कुरा रहा था। रघु की पत्नी ने मामत्व भाव से पुत्र को निहारा। अचानक से उस बच्चे के भाव विकृत होते चले गए, मानो घृणा के भाव हो। मां को देखते ही उसने अपना मुंह दूसरी तरफ को कर लिया, यानी वो पलट चुका था। रघु की पत्नी ने खुद की ममता को संभाला और बगैर कोई प्रतिक्रिया दिए वो भी घर से बाहर की ओर निकल गई। हालांकि वो ममतावश अपने पुत्र से बहुत कुछ कहना चाह रही थी,
उस अघोरी ने अपनी माँ से एक भी शब्द नहीं कहा। शायद आज की रात उस अघोर साधना की अंतिम रात थी। इस रात का उसे ना जाने कब से इंतजार था और इसी रात के लिए उसने दोबारा जन्म भी लिया था। एक बार तो उसकी सिद्धि असफल हो गई थी, लेकिन आज की रात वह उसे हर हालत में पूर्ण करना चाहता था। पिछली बार जो कुछ भी असावधानियां हुई थी, जो भी गलतियां हुई थी, वह उनसे सबक ले चुका था। अब वह किसी भी तरह से असफल नहीं होना चाहता था। इसलिए आज उसे पूरा दिन शांत रहना था, बिल्कुल शांत। चेहरे पर कोई भाव नहीं लाने थे, ना क्रोध के, ना खुशी के। हालांकि अघोरी को इस बात का एक कतई भी भान नहीं था कि जो कुछ उसे पता है वो सभी बातें उसकी माँ को भी पता है। अघोरी के चिंतन में अपनी पुरानी कहानी जीवंत थी, लेकिन उसकी माँ के चिंतन में ये सब जीवित है। उसे इसका संज्ञान नहीं था। वो इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद इस बार यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लुका छुपी का खेल सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा। रघु की पत्नी यानी अघोरी की माँ कनखियों से अपने बच्चों को देखती और निकल जाती। उसकी ममता जागृत होती, लेकिन कोई कदम नहीं उठाती। उधर वह अघोरी सिर्फ और सिर्फ रात का इंतजार कर रहा था। उसने अपने साधना के लिए पूरा इंतजाम कर लिया था। शमशान घाट के कुत्ते उसकी सेवा में देर रात्रि होते ही हाजिर होने वाले थे। उल्लुओं के समूह, चमगादड़ों की फौज, सियारों की टोली, सर्प, शमशान का ताजा कपाल, सिंदूर, नदी तट पर पाए जाने वाले कछुए, चाकू, लाल काला कपड़ा, लोहबान और भी न जाने क्या क्या सामान। सब कुछ तैयार था, बस अब रात्रि का इंतजार था। और तब तक साधन को मौन वक्त ही रखना था। हालांकि वो एक अबोध बालक ही था, अतः वह वैसे भी चुप था। बालक की चुप्पी से उसकी माँ शशांकित थी। साधक को अपनी साधना पूर्ण करनी थी, ये तो उसे पता था, लेकिन आज रात ही यह उसके संज्ञान में नहीं था। लेकिन जो कुछ भी प्रतिक्रिया ये बालक दे रहा था, उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद उसकी साधना काल निकट ही है। अघोरी पूरी तरह से सतर्क था, क्योंकि पिछली बार इसी औरत की वजह से उसकी साधना पूर्ण होते होते असफल रह गई थी। इस बार वो ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। आज पूरे दिन भर उसे चुप्पी साधनी थी, ना कोई क्रिया, ना प्रतिक्रिया। लेकिन कहते हैं ना, माँ की ममता तो उतावली होती है, और ऐसे ही रघु की पत्नी के साथ भी हुआ। बालक को जन्म लिए हालांकि कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उसने माँ के स्तनों का पान एक बार भी नहीं किया था। उसकी छाती का दूध तो उस अघोरी बालक के जन्म लेते ही सूख चुका था। अब ऐसा उस अघोरी की नापाक शक्तियों के कारण था, या फिर कुछ और। कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि रघु की पत्नी को अपने इस अघोरी पुत्र को दूध पिलाना पड़ा हो। वह स्वयं ही पल्लवित हो रहा था बगैर दूध के। लेकिन कहते हैं ना, चमत्कार इसी धरा पर होता है। ऊपर वाला भी बुरी शक्तियों को मात देने के लिए कुछ न कुछ अचंभा घटित कर ही देता है, और शायद यही कुछ इस झोपड़ी में भी घटित होने लगा था। आज रघु के पत्नी के स्तन भारी हो गए थे। उसने दूध की धारा स्वयं बहने लगी थी। अचानक से घटित इस घटनाक्रम में माँ की ममता को जागृत कर दिया। उसे भी आश्चर्य हुआ, यह क्या हुआ? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर अचानक से ये ममताई धार कहाँ से आ गई? ऐसा तो नहीं, एक अबोध बालक की भूख ही इसका कारण है। शायद यही है। देर रात तक माँ स्वयं को रोकती रही, लेकिन देर रात्रि
ममता का ज्वार फूट ही पड़ा और रात्रि के दूसरे पहर में माँ के कदम उस अघोरी बालक के कमरे की तरफ बढ़ चले, उस कमरे की तरफ जहाँ कुछ समय पहले ही काली शक्तियों की अगुवाई सुनिश्चित हो चुकी थी। इस समय उस अघोरी के कमरे का दृश्य बड़ा ही विभत्स था। एक बड़ी साधना का काल चल रहा था, एक ऐसी डरावनी साधना जो किसी को भी बेहोश करने के लिए काफी थी। कमरे में धुआं ही धुआं फैला था। सामने बालक अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों को बुदबुदा रहा था। 3 काले कुत्ते कमरे के अंदर और करीब 3 काले कुत्ते झोपड़ी के बाहर पहरा दे रहे थे। झोपड़ी के चारों ओर कई चमगादड़ कभी इधर तो कभी उधर उड़ते जा रहे थे। कुछ एक जुगनुओं ने झोपड़ी के बाहर प्रवेश द्वार को प्रकाशवान किया हुआ था, मानो किसी की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। जली हुई लाश का एक बड़ा सा लोथड़ा उस बालक के सामने रखा हुआ था। कई तरह के द्रव्य चारपाई पर सजे हुए थे, कुछ काले, कुछ लाल और वैसे ही कुछ द्रव्य नर कपाल के ऊपर लगाए हुए थे। वो अघोरी अपनी आंखें बंद किए हुए था। सारे काम स्वतः अपने आप हो रहे थे। उन अदृश्य शक्तियों के द्वारा उस बालक ने अपने अंगूठे को चाकू की नोक पर रखा और कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ ही चाकू की नोक पर दबाव बढ़ता जा रहा था। और फिर वही हुआ। नाजुक से अंगूठे से रक्त की धार फूट पड़ी। साधक ने अपना अंगूठा सीधे उस नर कपाल के ऊपर टिका दिया। उसकी धौंकनी बढ़ सी गई थी। आंखों की पुतलियां मानो दोनों आंखों के ठीक बीच स्थिर हो चुकी थी। झोपड़ी में बैठे कुत्ते कुछ देर के लिए बाहर चले गए। झोपड़ी के बाहर अचानक से उल्लुओं के फड़फड़ाना शुरू हो गया। दूर जंगल से सियारों के रोने की अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। सब कुछ तामसिक था, सात्विक कुछ भी नहीं। डरावना सा था, भय मिश्रित सा। चारों ओर मृत्यु तुल्य वातावरण था, जीवन तो बिल्कुल नहीं। और ऐसे में अघोरी की माँ उस बालक की भूख का आसरा रखकर उसे जीवन देने की कोशिश में उस काल कलवित कमरे की ओर बढ़ने लगी थी। एक महीन सी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। उस कमरे में जितनी भी अज्ञात शक्तियां थी, सबके कान खड़े हो गए। आधी रात का पहर साधना अपनी पूर्णता पर याचक हाथ जोड़कर खड़ा था और दाता देने को बिल्कुल उद्यत। मात्र कुछ क्षण का खेल और बाकी था। ना जाने क्यों उस अघोरी की किस्मत शायद एक बार फिर से उसे धोखा देने वाली थी। माँ की ममता आकाश से भी ज्यादा उच्च थी। उस कमरे में सब कुछ अव्यवस्थित दिख रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उसकी माँ उस कमरे की हालत से तनिक भी व्यथित नहीं हुई। शायद उसका मुकाम सिर्फ उसका पुत्र और उसकी भूख थी। अचानक से माँ को अघोरी की तरफ आता देखकर सामने बैठा काला कुत्ता अपने नथुनों को फुलाकर भौंकने को उत्साहित हो गया, मानो अभी झपट कर माँ को नीचे गिरा ही देगा। लेकिन अघोरी के हाथ की एक शांत मुद्रा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। यह वक्त बड़ा ही कलिष्ठ था। इस वक्त में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया एक बार पुनः अघोरी को असफल सिद्ध कर सकती थी। बालक अघोरी पूरी तन्मयता के साथ अपना ध्यान अपनी त्रिकुटी में जमाए हुए था और उसके अंदर धीरे धीरे उस अलौकिक अशुद्ध शक्ति का संचार हो रहा था। अब माँ के कदम सीमा रेखा को पार कर रहे थे। अघोरी के मानस पटल में थोड़ी थोड़ी बेचैनी शुरू होने लगी थी, क्योंकि सीमा रेखा पार हो चुकी थी। एक तरफ से अदृश्य शक्तियों का स्पंदन, दूसरी तरफ से चिंतित भाव का जन्म लेना, सब कुछ अद्भुत हो रहा था। माता का अगला कदम भी उठ ही गया। उस अभागी माँ ने अपने पुत्र को
गोद में उठा ही लिया। लेकिन यह क्या, माँ के स्पर्श के साथ ही अघोरी बालक को मानो करंट सा लगा। एक झटके के साथ अघोरी को मिलने वाला अघोर रस वापस होने लगा। दाता शक्ति अपनी शक्तियों के प्रभाव को वापस लेने लगी, क्योंकि स्त्री के तन का उस क्रिया में सम्मिलित होना निषेध था। एक बार फिर से साधक की साधना विफल होने लगी थी। पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तब भी अघोरी की सिद्धि की विफलता का कारण स्त्री ही थी, और आज भी कुछ ऐसा ही घटित हो रहा था। लेकिन तभी राघव की नींद टूट गई। पिता जैसे ही पुत्र के कमरे में प्रविष्ट हुआ, वहां का नजारा देखकर भौचक्का रह गया, क्योंकि जो कुछ उसकी पत्नी ममतावश नहीं देख पा रही थी, रघु को वो सब दिखाई देने लगा था। उसकी पत्नी की गोद में वह अबोध साधक लिपटा हुआ था। मां ममता के सागर में हिलोरे ले रही थी। जैसे ही उस अभागी मां ने बालक के मुंह में अपने स्तन दिए, सन की अघोरी अपना आपा खो बैठा, क्योंकि मां के इस कदम से वो दाता शक्ति वहां से अदृश्य हो चुकी थी। यानी एक बार फिर से उसकी साधना विफल हो चुकी थी, क्योंकि जो कुछ उस साधना के लिए वर्जित था वो वहां पर घटित हो चुका था। और एक बार फिर से उस अघोरी का लिया हुआ जन्म व्यर्थ सिद्ध होने लगा था। उसे क्रोध आना स्वाभाविक था। पिता ने देखा कि अघोरी के लंबे लंबे नाखून माता की पीठ पर जम चुके थे, जिसका ज्ञान उसकी मां को नहीं था। वह तो अपनी ममता में वशीभूत होकर कैसे भी उस बच्चे की प्यास बुझाना चाहती थी, उसकी भूख को शांत करना चाहती थी। राघव एक झटके में ही अपने पत्नी के पास आ पहुंचा। एक झटके में राघव ने उस अघोरी बालक के नाखून भरे हाथों को अपनी पत्नी की गर्दन से अलग कर दिया। लेकिन क्रोध की ज्वाला कुछ ज्यादा ही तेज थी। वह नन्हा सा बालक जो मां की गोद में समा सकता था, एक हाथ उसका अब अपनी मां की गर्दन में था और दूसरा पिता की। और सच बताऊं, उसके शरीर के अनुपात में उसके हाथ बढ़ते जा रहे थे। शायद यह उसके द्वारा प्राप्त की हुई पूर्व सिद्धियों के कारण ही था। नाखून मां के गर्दन में धंसते जा रहे थे। उधर पिता दर्द से कराहने लगा था। दोनों के गले से खून की बूंदें रिसने लगी थी। बालक की आंखें क्रोध से लाल थी। धौंकनी बड़ी तेज चल रही थी। सांसों का ज्वार भाटा उबाल ले रहा था। वो बस कुछ बोल नहीं सकता था। शायद इसीलिए सारा गुस्सा उसके मुखमंडल पर दिखाई दे रहा था। बालक के नाखून ने अपना काम चालू कर दिया था। मां के गर्दन से रक्त की धारा फूट पड़ी, लेकिन क्योंकि मां के स्तन उसके मुख में थे, दर्द से कराहती उस मां के स्तनों से दूध की धार फूट पड़ी, जो सीधे बालक के कंठ से होती हुई उसके उदर में प्रवेश कर गई। अचानक से एक चमत्कार हुआ। बालक निष्प्राण होकर मां की गोद पर गिर पड़ा। उसके मुंह से मां के स्तन निकल चुके थे। उसके पंजे की पकड़ ढीली पड़ गई थी। राघव समझ नहीं पाया आखिर क्या हुआ। मां भी कुछ समझ नहीं सकी। उसे सिर्फ अपने बच्चे की चिंता खाने लगी। आखिर उसे अचानक से हुआ क्या? उसने ममतावश अपने बच्चे को गोद से चिपका लिया। क्या हुआ देखो एक बार, राघव की तरफ मुंह करके मां बोली। राघव ने बच्चे को अपने हाथों से टटोला, लेकिन बच्चे में कोई हरकत नहीं हो रही थी। बताता चलूं, अघोर सिद्धि का यही एक दुष्ट परिणाम होता है। अगर सिद्धि मिल गई तो सही है, और अगर सिद्धि में कोई विघ्न पड़ा तो साधक मौत के मुंह में जा सकता है, जैसे कि पहले जन्म में भी इस अघोरी के साथ हुआ था। लेकिन इस बार ऐसी विधि शायद नहीं लिखी थी। अघोर सिद्धि के अपने कठोर नियम कायदे होते हैं। तामसिक के साथ सात्विक अगर मिल जाए तो तामसिक का खूब प्रभाव खत्म होता जाता है
और सात्विक अपना काम चालू कर देता है। यही यहाँ भी हुआ। माँ के स्तनों का दूध एक पवित्र औषधि बनकर उस अघोरी के कंठ से नीचे चला गया और उसका यह प्रभाव हुआ कि वह अघोरी मौत के मुंह में जाने की अपेक्षा जीवन की डगर पर बढ़ चला। उसे एक नया जीवन मिल गया था, एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से उसके लिए स्वीकार्य था। अब वह अघोरी अपने सभी पूर्ण जन्मों को भूल चुका था। उसे नहीं पता था कि उसका और इस औरत से पूर्व जन्मों में क्या नाता रहा है, उससे क्या दुश्मनी है, किस उद्देश्य से उसने पुनः जन्म लिया है। सब कुछ उसके मानस पटल से मिट चुका था। शायद वो अपनी अघोर निद्रा से जाग चुका था, असत से सत की ओर, क्रोध से ममतत्व की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर। उसके मुंह से एकाएक निकला माँ। माँ को शायद इसी शब्द का इंतजार था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मेरा बेटा कहते हुए उसने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। एक और चमत्कार हुआ। माँ भी अपने पूर्व जन्मों की विभीषिका को अब भूल चुकी थी। बालक के दुग्ध पान कराते ही उस अघोरी, उसके बीच के रिश्ते ने भी अमृत पान कर लिया था शायद। और इसी तरह से एक साधक की साधना जो तमस से तो अधूरी रह गई, लेकिन यथार्थ में पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।